मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका वर्कशीट नंबर 40 में। और 9वीं कक्षा की इस वर्कशीट में आज हम उसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं, बल तथा गति के नियम को। लेकिन हमने पिछले वर्कशीट में पढ़ा था गति का पहला नियम और आज अब हम पढ़ते हैं गति का दूसरा नियम। तो देखते हैं दूसरे नियम के लिए ज्ञान और जिज्ञासा के बीच में क्या बातें चल रही हैं। ज्ञान पूछ रहा है, जिज्ञासा दीदी यह तो मैं समझ गया कि कोई भी वस्तु एक असंतुलित बल लगने पर ही गति करती है। ये हम पहले पढ़े थे, हमने भी पढ़ा था। लेकिन क्या हम इस बल की गति मात्रा को ज्ञात कर सकते हैं? तो जिज्ञासा ने क्या बोला, ज्ञान ये समझने के लिए हमें गति के दूसरे नियम को जानना होगा। अब हमें एक गति का दूसरा नियम पढ़ना होगा, वो भी न्यूटन ने ही दिया है। गति के 3 नियम दिए हैं, तो आज हम दूसरा स्टडी कर रहे हैं, जिसके अनुसार किसी वस्तु में संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर लगने वाले असंतुलित बल की दिशा में बल के समानुपातिक होती है। इस नियम ने वस्तु के द्रव्यमान एवं उसके वेग में से संबंधित एक राशि प्रस्तुत की है, जिसे हम संवेग कहते हैं। तो देखिए, यहाँ से किसी वस्तु में संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले असंतुलित बल की दिशा में बल के समानुपातिक होती है। यहाँ गति का दूसरा नियम का ये स्टेटमेंट है, इसको आप यहाँ ध्यान रखना है। संवेग किसे कहते हैं उसकी बात हम आगे कर रहे हैं। संवेग एक सदिश राशि होती है। इसकी दिशा वस्तु के वेग की दिशा में होती है। जिस दिशा में वस्तु चल रही होती है, गतिशील होती है, उसी दिशा के अंदर संवेग होता है। तो किसी वस्तु का संवेग हम p से डिनोट करते हैं। उसके द्रव्यमान m तथा वेग v का गुणनफल होता है। तो संवेग p किसके बराबर हो गया? m गुणा में v। द्रव्यमान और वस्तु का वेग दोनों के गुणनफल के बराबर संवेग होता है। इसके मात्रक की अगर बात करते हैं तो मात्रक होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। देखिए, मात्रक अगर आप याद ना भी रख पाएँ तो आपको ये देखना है कि संवेग किसके बराबर होता है। वह संवेग होता है हमारा p बराबर एम वी के बराबर। m का मतलब द्रव्यमान, तो m का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? किलोग्राम। और v का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड। तो दोनों को मिलाकर जो मात्रक बनेगा वो संवेग का मात्रक बनेगा किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। तो इसको ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम जो इस टॉपिक का जो आज की वर्कशीट है सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो बच्चों थोड़ा ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि इसके अंदर से काफ़ी क्वेश्चंस भी आते हैं। अगर कई बार इसको ही पूछ लिया जाता है कि गति के दूसरे नियम की गणितीय गणना कीजिए, या इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं। तो समझने की कोशिश कीजिए कि मान लीजिए कि हमारे पास कोई वस्तु है और इसमें इसका कुछ द्रव्यमान है। उस द्रव्यमान को हमने मान लिया m। तो m माना कि m द्रव्यमान की कोई वस्तु हमारे पास में है और यह प्रारंभिक वेग u से सीधी रेखा में चल रही है। प्रारंभिक वेग क्या हो गया? u हो गया। प्रारंभिक वेग कुछ भी हो, u से ही माना जाता है। t समय में एक निश्चित बल F लगाने पर, अब वस्तु पर एक कुछ समय t के लिए एक बल लगाया गया। बल को आपको पता है कि हम F से दिखाते हैं। तो जब ये बल लगाया गया इस वस्तु के ऊपर, तो इसका प्रारंभिक वेग u से बदल कर v हो गया। मैं बोल रहा हूँ बदल कर, बढ़कर भी हो सकता है वो उससे, या कम भी हो सकता है। तो कम या ज़्यादा कुछ भी हो, लेकिन एक बार परिवर्तन हो गया तो उसको हम v से लिखेंगे। v यहाँ पर अंतिम वेग है। तब वस्तु का प्रारंभिक संवेग हमारे पास क्या हो जाएगा? क्योंकि प्रारंभिक और अंतिम हमें दो संवेग निकालने हैं। प्रारंभिक वेग के लिए प्रारंभिक संवेग होता है, अंतिम वेग के लिए अंतिम संवेग होता है। तो जब हम m के साथ में u लिखते हैं तो वो हमारा प्रारंभिक संवेग p1 बन जाता है, और अगर हम m के साथ में v लिखते हैं तो वो अंतिम संवेग p2 बन जाता है। अब हमें दोनों के बीच में परिवर्तन निकालना है। तो परिवर्तन की दर कैसे निकालेंगे? हम यहाँ पर P2 में से P1 माइनस कर देंगे, घटा देंगे। P2 हमारे पास क्या था? mv, और P1 क्या है हमारे पास में? mu। तो क्योंकि m दोनों के अंदर कॉमन है तो हमने यहाँ से m को बाहर निकाल लिया। हमारे पास क्या बच गया? v माइनस u। अब क्योंकि टाइम t के लिए इसको लगाया गया था, तो परिवर्तन की दर जब भी आती है ना बच्चों, तो दर के लिए हमें क्या लगाना, जोड़ना पड़ता है, वहाँ पे t जोड़ना पड़ता है, टाइम जोड़ना पड़ता है। क्योंकि दर का पता तभी लगेगा कि किस समय में कितना परिवर्तन हुआ है। तो इनके पीछे हम लगा देंगे t। अब देखो, ये जो एक फॉर्मूला है v माइनस यू डिवाइड बाई टी, ये आपने कहीं देखा होगा, और मैं आपको याद दिलाता हूँ कहाँ देखा होगा आपने। ये देखा होगा आपने त्वरण के सूत्र में। त्वरण का सूत्र क्या होता था? v माइनस यू अपॉन टी, ये इसका सूत्र होता था। तो हम इस v माइनस यू की जगह पे बटे में t की जगह पे a लिख सकते हैं यहाँ। तो देखिए, अब हमने यहाँ पर आगे क्या किया है, इस पूरे को एम ए हम यहाँ पर लिख सकते हैं लास्ट में। ये देखिए यहाँ पर ए हो गया।
अब हमने क्या करना है कि लगाया गया बल F को संवेग में परिवर्तन की दर के समानुपाती, क्योंकि हमने ऊपर एक सूत्र में पढ़ा था, उस स्टेटमेंट में पढ़ा था कि परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है, उसके द्वारा लगाए गए वस्तु पर लगाए गए बल के समानुपाती होता है। तो हमने क्या किया है, F बराबर में F का जो मान होगा वो यहाँ पर बराबर नहीं, अभी हम समानुपाती करके दिखा रहे हैं आपको। F समानुपाती M V माइनस यू और डिवाइड बाई टी। अब इस v माइनस यू डिवाइड बाई टी की जगह हम a लिख सकते हैं। तो हमने क्या किया, f समानुपाती किसके हो गया, m a के। और समानुपाती को ख़त्म करने के लिए हम यहाँ पर एक कांस्टेंट वैल्यू लेंगे, एक स्थिरांक लेंगे। वो स्थिरांक हमारे पास में क्या आएगा, k। तो हम बराबर को करके k कर सकते हैं यहाँ पर, और हमारे पास में आ जाएगा m a। क्योंकि k का मान यहाँ पर हम एक मान सकते हैं जब किसी के ऊपर, देखिए इस लाइन को ध्यान से पढ़िएगा, यदि k का मान एक है तब बल क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पर इस सूत्र के अंदर अगर हमारे पास में F बराबर के एम ए है और k का मान अगर एक हो जाता है तो एक लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। सूत्र क्या बन जाएगा हमारे पास में, F बराबर में एम ए। तो ये हमारे जो बल है उसका सूत्र बन जाता है। ठीक, तो बच्चों अब हम बात करेंगे गति के दूसरे नियम के जो हमारे दैनिक जीवन में प्रयोग हैं। देखो बहुत सारे प्रयोग होते हैं और हम करते भी रहते हैं, हमें पता नहीं होता। साइंस कोई मुश्किल चीज़ नहीं है बच्चों, ध्यान से सुनना। साइंस वही है जो हम अपने आसपास देखते हैं। गति के जितने भी नियम हैं वो आप अपने घर में अपने आसपास रोज़ ऑब्जर्व करते हैं और उसी को हम पढ़ रहे हैं, तो कोई मुश्किल बात नहीं है। देखिए लंबी कूद या ऊंची कूद में आपको पता है कि जो खिलाड़ी होते हैं वो या तो बालू रेत पर कूदते हैं या कोई गद्दा लगा होता है उनके नीचे काफ़ी नरम, ताकि उनको चोट ना लगे। और आप भी ऐसा ही करते हैं कि जब हमें कहीं जंपिंग करनी होती है तो हम ये देखते हैं कि कहीं जो सतह है वो कठोर है या नरम है, या किसी गद्दे के ऊपर हम कूद रहे हैं, कुशन पर कूद रहे हैं या बालू रेत में कूद रहे हैं, हम ऐसा सोचते हैं। तो ये हमारे साइंस के नियम आते हैं, गति के दूसरे नियम आते हैं। हम सब ऐसा करते हैं लेकिन पता नहीं है। तो आज देख लेते हैं कि गति के दूसरे नियम ऐसा उसकी वजह से हम करते हैं। कराटे का जो खिलाड़ी होता है पत्थर की स्लैब को झटके से तोड़ देता है, क्योंकि उसका फोर्स ज़्यादा लगता है। पत्थर जो होता है एकदम नरम नहीं होता, उसमें गति को परिवर्तन का समय नहीं मिलता। तो एक जिस गति से उसका हाथ आता है उसी गति के साथ में टकराता है और एक अधिक बल की वजह से वो टूट जाता है। क्रिकेट खिलाड़ी का गेंद लपकते समय हाथ पीछे खींचना, पीछे क्यों खींचता है, क्योंकि जब उसने बॉल को कैच किया उसके बाद में हाथ को पीछे खींचते समय उसको कुछ समय मिल गया गति को परिवर्तन करने के लिए। यानी कि जिस गति से बॉल आ रही थी उसको शून्य गति में या विरामावस्था में आने के लिए कुछ समय मिल गया, तो हाथों को भी चोट नहीं लगती है और गेंद भी हाथ से नहीं छिटकती है। गोली का केवल बंदूक से निकलने पर ही नुकसान पहुंचना, इसका मतलब क्या होता है कि गोली अगर आपके हाथ में भी रख दी जाए ना तो कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी, क्योंकि वो गति नहीं है, उसके पास वेग नहीं है और बिना वेग के संवेग नहीं है। तो बेशक से वो फोर्स लगाए, फोर्स का वो संवेग तभी बढ़ता है जब उसमें वेग का परिवर्तन होगा। तो ये भी उसका एक उदाहरण होता है। तो हम ये सारे उदाहरण देखकर ही काम करते हैं। अब आपके पास में एक उदाहरण गणितीय सूत्र से लिया गया है इसको समझाने के लिए। अगर आपको ये उदाहरण समझ में आ जाता है तो आप इसके ऊपर जितने भी सवाल आते हैं वो सारे कर सकते हैं। तो ध्यान से एक उदाहरण को कर लेना, आंसर के साथ में यहाँ दिया गया है। देखिए एक हमारे पास में 5 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु है। वस्तु पर 2 सेकंड के लिए एक नियत बल कार्य करता है। यह वस्तु के वेग को 3 मीटर प्रति सेकंड से बढ़ाकर 7 मीटर प्रति सेकंड कर देता है। तो 3 मीटर से बढ़ाकर, यानी कि 3 मीटर हमारे पास में क्या हो गया, आरंभिक वेग u, और 7 मीटर क्या हो गया, अंतिम वेग v। समय क्या है यहाँ पर, यानी कि टाइम t 2 सेकंड। लगाए गए बल की मात्रा ज्ञात करें। यदि इस बल को 5 सेकंड के लिए आरोपित किया जाए तो वस्तु का अंतिम वेग क्या होगा। 5 सेकंड के लिए लगाया जाए, देखो यहाँ पर 2 सेकंड के लिए लगाया गया था, अगर हम 2 की बजाय 5 सेकंड के लिए लगा दे तो फिर अंतिम वेग पूछा गया है। तो दो चीज़ें पूछी गई बच्चों, एक तो यहाँ पर पहले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि बल की मात्रा फोर्स F पूछा गया है और दूसरा हमसे अंतिम वेग पूछा गया है। तो हम दो चीज़ें यहाँ पर निकालेंगे। देखिए हल क्या है, आरंभिक वेग हमारे पास क्या है 3 मीटर प्रति सेकंड और अंतिम वेग क्या है 7 मीटर प्रति सेकंड। समय दिया गया है 2 सेकंड और उसका जो द्रव्यमान है वस्तु का वो है 5 किलोग्राम। और F का जो सूत्र है अभी अभी हमें पता चला था, जो हमने डिस्कस किया है इस तरफ, M गुणा में V माइनस यू और बटे में T। तो इन सब का मान रखेंगे, सारी वैल्यूज़ हमें दी गई हैं। M का मान है 5, V का मान है 7, U का मान 3 और टाइम दिया हुआ है 2 सेकेंड। इनका माइनस करेंगे 7 में से 3 को तो हमारे पास बचेगा 4। 5 गुना में 4 बटा में 2
तो इसको यहाँ से कट करेंगे, 2 आएंगे और बराबर में इन दोनों की गुना कर देंगे, तो F हमारे पास में आ जाएगा 10। और क्योंकि आपको पता है कि बल का जो मात्रक होता है वो न्यूटन होता है, तो यहाँ पर इसका मात्रक हम न्यूटन लिख देंगे, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो अच्छी तरह से इसको समझना है। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास में है, यदि टाइम हमारा बढ़ा दिया गया है, 5 सेकंड हो गया है, तो अंतिम वेग निकालना है हमें। तो अंतिम वेग उसी सूत्र से निकालेंगे। देखिए F बराबर में हमारे पास क्या था, m और ब्रैकेट में v माइनस यू डिवाइड बाई टी। यहाँ अगर आप ब्रैकेट नहीं लगाना चाहते तो मल्टीप्लाई यानी कि गुणा का निशान भी लगा सकते हो। अभी हमें जो निकालना है यहाँ पर वो निकालना है v। तो देखिए v निकालने के लिए हम क्या करेंगे, v को एक तरफ ले जाएंगे और बाकी जितनी भी चीज़ें हैं इनको हम दूसरी तरफ लेके जाएंगे, m f v को। तो हमारे पास जो सूत्र बनेगा वो ये वाला बनेगा। यहाँ पर f उस तरफ पहले ही था, t क्योंकि डिवाइड में था तो उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा f के साथ में, तो f गुणा में t। m ऊपर गुणा में था तो नीचे यहाँ पे भाग में हो गया है, और u माइनस में था तो यहाँ जाके प्लस में हो गया है। तो ये आपको सूत्र का परिवर्तन करना भी आना चाहिए। तो देखिए सबकी वैल्यू 10 F यानी कि बल हमने अभी अभी निकाला है, 10 न्यूटन आया था। द्रव्यमान वस्तु का बदलता नहीं है, चाहे वेग कुछ भी हो तो 5 का 5 ही रहेगा। और u जो यानी कि आरंभिक वेग भी 5 था तो हमने 5 ले लिया है, और यहाँ पर आरंभिक वेग 3 था, 3 ले लिया है। जो द्रव्यमान है उसको हमने यहाँ पर 5 ले लिया है। टाइम भी 5 सेकंड हो गया, तो 5 सेकंड टाइम, 5 सेकंड द्रव्यमान और 3 मीटर प्रति सेकंड यहाँ पर आरंभिक वेग हो गया है। इनकी गुना करेंगे, 10 गुना में 5 50, भाग में 5 फिर से 10 हो जाएंगे, और 10 में से हम 3 जोड़ देंगे तो हमारे पास में क्या आंसर आएगा, 13 मीटर प्रति सेकंड। तो अंतिम वेग हमारे पास में हो गया 13 मीटर प्रति सेकंड। तो ये हमारे कुछ इसके आंसर थे। एक जो उदाहरण दिया गया था उसमें आप 2 तरह से निकालना सीख गए हैं, सूत्र परिवर्तन करना भी सीख गए हैं, बल निकालना आपको आ गया है, वेग निकालना आपको आ गया है, संवेग का भी पता लग जाएगा। संवेग बड़ा आसान है, p बराबर में mv। ध्यान रखना इसके ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं, छोटा सा न्यूमेरिकल आ जाता है। तो अब हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए अभ्यास में पहला प्रश्न है, गति के द्वितीय नियम का गणितीय रूप परिकलित कीजिए। तो ये आपको यहाँ से सारा इस बॉक्स में से कर लेना है जो हमने ऊपर समझाया था अभी आपको। एक कार सड़क पर रुकी हुई है, उसका संवेग क्या होगा। देखिए रुकी हुई कार का जो संवेग होता है वो आप पता है कि क्योंकि संवेग का जो सूत्र होता है वो होता है पी एम गुणा में वी। संवेग v के अंदर वेग हमें देखना है कितना होता है, और वेग रुकी हुई गाड़ी का कितना होगा भाई, 0 होगा। तो 0 होने के बाद में उसका द्रव्यमान कुछ भी हो वो भी 0 होगा। तो जो p की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, बराबर में 0, यानी कि कोई भी संवेग परिवर्तन नहीं, या संवेग होगा ही नहीं वहाँ पर। तो ये आपको ये देखना है, आपको जो स्पष्ट करना है अंतर उसमें इसका जो कारण स्पष्ट करना है उसमें ये लिखना है, क्योंकि वस्तु रुकी हुई है और उसका जो वेग है वो 0 हो जाता है, और 0 वेग होने की वजह से उसका संवेग भी 0 हो जाएगा। आपको निकाल के दिखाना भी है ऐसा, तो आंसर पूरा हो जाएगा। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा हो गया, फर्स्ट हो गया, थर्ड क्वेश्चन में चलते हैं। 100 किलोग्राम की एक वस्तु का वेग 6 सेकंड में 5 मीटर प्रति सेकंड से 8 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। तो देखिए 8 मीटर प्रति सेकंड क्या है, v है क्योंकि अंतिम वेग है, और 5 मीटर प्रति सेकंड क्या है, u है जो कि प्रारंभिक वेग है। समय कितना लिया इसने बदलने में, 6 सेकंड का, तो ये टाइम t हो गया। इसका जो द्रव्यमान है वो 100 किलोग्राम, यानी कि हमारे पास m हो गया। सारी चीज़ें तो दी हुई हैं, अब हमें निकालना क्या है, उस बल को ज्ञात करें जो उस वस्तु पर लगाया गया है। तो निकाल लेंगे बल को, बल निकालने में अब हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सब कुछ हमारे पास में, क्योंकि बल का सिंपल सा सूत्र हमारे पास में F बराबर में m v माइनस यू और बटा में t। इनकी वैल्यू रखेंगे, m हमारे पास में 100 दिया हुआ है तो 100 रखा, v हमारे पास में 8 है, u हमारे पास में 5 है, और बटे में हमारे पास में जो टाइम है वो है 6 सेकंड। तो देखिए इन दोनों को हम माइनस करें यहाँ से तो हमारे पास में क्या आएगा, 3। तो आगे चल के 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो हमारे पास में आएगा 300। 300 भाग में 6, तो यहाँ से इसको कट करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास में आ गया 50। तो F क्या आ गया, F बराबर में 50, क्योंकि F एक बल है और बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। बच्चों मात्रक हमेशा लिखें पीछे, मात्रक हमारे पास में आएगा न्यूटन। तो न्यूटन के जो सिंबल है, सूत्र, वो जो इसका संकेत है वो n होता है, आपको n लिख देना है इसके अंदर। बड़ा ही आसान था, ये भी हमने कर लिया। इसके बाद में बात करते हैं अगले प्रश्न की। चौथा प्रश्न है कि
0.5 मीटर प्रति सेकंड वेग से चल रहे 1000 किलोग्राम द्रव्यमान वाले ट्रक का संवेग ज्ञात कीजिए। देखिए संवेग ज्ञात करने के लिए P बराबर में mv होता है। m हमारे पास में 1000 किलोग्राम है और v हमारे पास में 0.5 मीटर प्रति सेकंड है। इन दोनों की गुना करेंगे तो एक पॉइंट ख़त्म करने के लिए एक जीरो यहाँ से कैंसिल हो जाएगी, 2 जीरो बची है हमारे पास में, तो हमारे पास क्या आ गया 500। और जो संवेग का मात्रक है वो आपको पता है क्या आएगा, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। ये हमने इसका मात्रक रख दिया है, तो संवेग यहाँ से निकल आया। अगला प्रश्न है हमारे पास में, संवेग को परिभाषित कर उसका मात्रक लिखिए। तो इसके लिए आपको जो आंसर देखना है वो ऊपर आपको संवेग की पूरी परिभाषा और मात्रक दोनों दिए गए हैं। देखिए किसी वस्तु का संवेग p उसके द्रव्यमान m एवं वेग का गुणनफल होता है, ये इसका सूत्र हो गया। मात्रक क्या है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। तो बहुत ही आसान सी वर्कशीट थी बच्चों, आपको करना है और अपना ध्यान भी रखना है, क्योंकि आजकल जो परिवर्तन चल रहा है, वेग में परिवर्तन हम पढ़ रहे हैं, तो लेकिन साथ साथ मौसम में भी परिवर्तन चल रहा है और कुछ कोरोना ने पहले से ही अपना जो मौसम है वो ख़राब किया हुआ है। तो दोनों से आपको अपना ध्यान रखना है, वर्कशीट करते रहना है, समझते रहना है बच्चों। ध्यान रखना, टेक केयर, बाय बाय।